सदस्य श्री प्रीतम सिंह जी। बाहर बात करूंगा आपसे, बाहर बात होगी बाहर। आपको ना मालूम है, आपने बताया नहीं। मंत्री जी नारायण नगर से तो नहीं है सादा लोग? माननीय अध्यक्ष जी, अभी टोपी कितने हुआ पहनाई होगी, ये समझ लो आप। कार्यस्थगन के इस प्रस्ताव तो पर मालूम है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राज्य के बेरोजगार साथियों के परिप्रेक्ष्य में नेता प्रतिपक्ष ने बड़े विस्तार से अपनी बात कही। उन तमाम बातों से अपने आप को शपथ करता हूं। माननीय अध्यक्षा जी, उत्तराखंड का नौजवान साथी रोजगार के लिए सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहा है और सत्ता में बैठे हुए लोग पुलिस बल के माध्यम से उनका दमन करने का काम कर रहे हैं। जब राज्य का आंदोलन चल रहा था, राज्य के आंदोलन के समय कई बार ये प्रश्न खड़े हुए, यदि उत्तराखंड राज्य बनेगा तो राज्य बनने के बाद किस तरीके से राज्य को संचालित किया जाएगा। और उस वक्त हम कहते थे कि उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी इस राज्य को स्वावलंबी बनाने का काम करेगी। लेकिन आज बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जो नौजवान साथी रोजगार मांग रहा है उसे रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और जो रोजगार नहीं मिल पा रहा है उसकी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो परीक्षाएं हो रही हैं उन परीक्षाओं में व्यापक स्तर पर नकल हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। और जब इसके खिलाफ आवाज बुलंद होती है, आवाज उठती है, तो हम राजनीतिक दल के लोग एक दूसरे के पाले में गेंद डालने का काम करते हैं। और मैं समझता हूं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय नौजवान साथियों की जो मंशा है, नौजवान साथियों की जो पीड़ा है, उस पीड़ा पर मरहम लगाने का दायित्व आज की तारीख में सत्ता में बैठे लोगों का है। जब विषय उठते हैं, हम बयान देते हैं तो सत्ता पक्ष की ओर से बयान आता है कि ये कांग्रेस के जमाने का मामला है, कांग्रेस की जब सरकार की थी तब का मामला है। और आज हम कह रहे हैं यदि हमारे जमाने का मामला था तो सत्ता में बैठे हुए लोग हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई जांच की संस्तुति करें। यह हम कहना चाहते हैं। अगर हम दोषी पाए जाएंगे, अगर हमारा नकल कराने में हाथ पाया जाएगा तो स्वाभाविक बात है, जो सजा हमको मिलेगी हम उस सजा को भुगतने के लिए तैयार। आपका तो नहीं है पर आपको भी मालूम है, आपका तो नहीं है पर आपको भी मालूम है। नहीं मालूम किसको है किसको नहीं, मैं अभी आगे आ रहा हूं, अभी सुनते जाइए आप, अभी आ रहा हूं। माननीय अध्यक्षा जी, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन 17/8/2014 में हुआ और गठन के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 88 परीक्षाएं संपन्न कराई गई और इन 88 परीक्षाओं में से 5 परीक्षाओं में नकल होने का अंदेशा
या जांच में नकल हुए पाए जाने पर उनको निरस्त किया गया। और वो 5 परीक्षाएं हैं पंचायती राज विभाग के अंदर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की परीक्षा, वन विभाग में वन दरोगा की परीक्षा, स्नातक स्तर के पद की जो भर्ती हुई वो परीक्षा, सहायक लेखाकार लेखा परीक्षक, सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा, ये परीक्षाओं को निरस्त किया गया। 88 परीक्षाओं में से मात्र 5 परीक्षाओं में ये बात पाई गई कि उसमें नकल हुई है। और हम यही तो कह रहे हैं कि जिस दिन आयोग का गठन हुआ, गठन के बाद जो पहले अध्यक्ष थे आयोग के, आज वो जेल में है। तो जब वो जेल में है तो बाकी परीक्षाओं को क्लीन चिट हम कैसे दे सकते हैं? किस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मात्र 5 परीक्षाओं में नकल हुई और बाकी परीक्षाएं सही हुई? ये कैसे संभव? हालात ये है कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग में जिसको सरगना बताया गया, क्योंकि ये विषय हमने जब पिछला सत्र था तब भी उठाया था, मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहता हूं, मैं उससे आगे की बात कह रहा हूं। जिसको सरगना बताया गया वो जेल की शिक्षों के पीछे है। उसको किसका संरक्षण प्राप्त था? माननीय अध्यक्षा जी, जिसको सरगना बताया गया उस सरगना के खिलाफ 17/2/2020 को मंगलौर थाने में एफआईआर दर्ज, नकल के परिप्रेक्ष्य में एफआईआर दर्ज होती है। और एफआईआर दर्ज होने के बाद ये सुबोध से कह रहा हूं कि 17/2/2020 एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद वो खुला घूमता रहता है। और तो और 11/12/2020 को उत्तराखंड बेरोजगार संघ द्वारा पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा जाता है और उस पत्र में यह उल्लेख किया जाता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ मंगलौर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? मंगलौर थाने में एफआईआर दर्ज होती है और 11/12/2020 को उत्तराखंड बेरोजगार संघ जो है पुलिस महानिदेशक को जो पत्र लिखता है और उसके बाद जिन लोगों के कंधे पर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, जिन कंधों पर अभियुक्तों को जेल में डालने की जिम्मेदारी थी, इस प्रदेश के पुलिस महानिदेशक 2022 में उसी अभियुक्त के घर, उसी अभियुक्त के रिजॉर्ट में जाने का काम करते हैं। क्यों? इसीलिए हम कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और सिटिंग जज की देखरेख में होनी चाहिए। अगर कानून के रखवाले अपराधियों को शरण देने का काम करेंगे तो इस प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था कैसे मजबूत होगी और नकल कैसे रुकेगी? ये प्रश्न आज पूरे उत्तराखंड के सामने है। माननीय अध्यक्षा जी, और तो और अब मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि जिसको नकल कराने का सरगना बताया गया और जिसके खिलाफ 17/2/2020 में एफआईआर हो जाती है, उसके परिप्रेक्ष्य में
उसके परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये बीजेपी के नेता हैं। मैंने नहीं कहा, ये पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है। और तब जाकर के 14 अगस्त 2022 को पार्टी से निकालने की बात होती है। अध्यक्षा जी, आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूं, सरकार से कहना चाहता हूं कि जो घटनाक्रम मैंने कहे हैं, जो तथ्य मैंने आपके माध्यम से सदन में रखे हैं, इसकी भी जांच करा ली जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन प्रश्न यह है कि नौजवान साथी कहता है कि उसको रोजगार मिलना चाहिए और उस रोजगार पर डकैती डालने का काम वो लोग करते हैं जो नकल कराने के जिनको सरगना बताया जाता है। आखिर उन सरगनाओं को किसकी शय है? मैं तो एक बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूं सरकार को कि हम शुरू से एक बात कह रहे थे कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए और हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में होनी चाहिए। एक बात के लिए इसलिए साधुवाद दे रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी कि कम से कम हाईकोर्ट के सिटिंग जज की बात तो आपने मानी, लेकिन सीबीआई जांच की संस्तुति क्यों नहीं कर रहे हो? जब आप ये कहते हैं कि कांग्रेस के जमाने का मामला है, तो आपको तो 4 कदम आगे बढ़ करके जो तत्काल प्रभाव से जो है सीबीआई जांच की संस्तुति करनी चाहिए थी। लेकिन सरकार कदम पीछे खींचने का काम इसलिए कर रही है, अगर सीबीआई जांच होगी तो उसमें बहुत सारे वो लोग जिन लोगों ने जिस व्यक्ति को नकल का सरगना बताया गया है उसको संरक्षण देने का काम किया है, वो भी घेरे में आएंगे, वो भी सीबीआई की रडार पर रहेंगे। और हाईकोर्ट के सिटिंग जज की जब जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये हालत, ये स्थिति है इस प्रदेश के अंदर। और जब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षाओं को सही तरीके से संचालित करने में अक्षम साबित हुआ, तब उसके बाद परीक्षाओं को कराने की जिम्मेदारी उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग में जब पेपर लीक हुए, नकल हुई, तब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो परीक्षाओं को संचालित कराने का। या आपका उत्तराखंड में सीबीआई से प्रेम है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पूरी कांग्रेस बैठी है सीबीआई के विरोध में है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ आप इस्तेमाल कर ही रहे हैं सीबीआई को, कांग्रेस के खिलाफ ही तो कर रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ ही कर रहे हैं। हाकिम कौन है? की बात कर रहे हैं। हाकिम कौन है? तो देख लें, फिर पड़ोस में जाएंगे। मैं माननीय अध्यक्षा जी, क्योंकि सम्मानित हमारे मंत्री हैं सुबोध जी ने एक बात कही कि ये जब ये उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच से आप दिल्ली से क्यों डर रहे हैं? एक कटु सत्य, इसमें कोई सत्य छुपा हुआ नहीं है कि जो आवाज सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ उठती है, उस आवाज को दबाने के लिए सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का प्रयोग लगातार होता जाता है। वही तो कह रहे, फिर क्यों आपका प्रेम अचानक क्यों जगिया? और इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, इसीलिए हमने कहा कि सीबीआई जांच हो, लेकिन हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में हो। ये हमारा, आप बोलेंगे सीबीआई बिकी हुई है, सुई घूम रही है आप पे। अरे नकल का सरगना, उस हाकिम का हाकिम कौन है? आज उत्तराखंड के लोग उसको ढूंढने का काम कर रहे हैं और सरकार उसमें विफल साबित हुई है। मुझे कहते हुए संकोच नहीं। माननीय अध्यक्षा जी, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 2000 से आज तिथि तक 98 परीक्षाएं आहूत की गई और आपके सामने है कि 12/3/2023 को पटवारी और लेखपाल की जो भर्तियां आहूत की गई,
उसमें व्यापक स्तर पर नकल हुई। पहले तो उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग में नकल हो रही थी और अब स्थिति ये हो गई कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जिसको हम ये समझते थे कि वो फुल प्रूफ व्यवस्था के तहत परीक्षाओं को संचालित कराने का काम करेगा, वहां पर जो है लेखपाल और पटवारी भर्ती भी जो है उसका परीक्षा पत्र भी जो है लीक हो जाता है। तो हम अब कैसे यकीन कर लें, हम अब कैसे भरोसा कर लें कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो 98 परीक्षाएं पूर्व में की गई हैं वो बिल्कुल सही तरीके से हुई है। हम कैसे यकीन कर लें कि उन परीक्षाओं में नकल नहीं हुई। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सीबीआई जांच एक से प्रीतम जी, मान्य अध्यक्ष जी, कहीं से कुछ जलने की बू आ रही है। प्रीतम जी का दिल तो नहीं जल रहा लेकिन आ रही है कहीं से। नहीं, ये असली में आ रही है, वास्तव में आ रही है। आ रही है? हाँ, बैक आ रही है, स्मेल है ये जलने की। बहुत ज्यादा स्मेल है। हाँ आ तो रही, नहीं ज्यादा स्मेल है ना आ रही स्मेल ना। आवाज में इतनी सत्यता थी कि वायर भी जल गए। कुछ देखो, इसको चेक करो भाई, एक बार चेक कर ले। माननीय अध्यक्ष जी, आयोग पर भी इसलिए बात उठती है क्योंकि आयोग में लेखपाल भर्तियों में जो नकल हुई, जो भ्रष्टाचार हुआ, उसके तहत आयोग में जो अनुभाग अधिकारी थे उनकी गिरफ्तारी हुई और वो अनुभाग अधिकारी क्या नहीं, मैं सबका ध्यान तो चला गया ना, खास तौर से पीठ का ध्यान चला जाए तो फिर मैं अपनी बात कुछ नहीं, आप बोलिए। सरकार तो चाहती है मैं सुन कि रही सही तथ्य जो है सदन के अंदर ना आए। आप बोलिए प्लीज। इसलिए वो कहे कभी आप बोलिए, आप सत्यता थी उसमें, आग लग गई। जीवन की सुरक्षा की चिंता प्रदेश है। में भी आग लगी हुई है। सरकार का आरोप लगा रहे। आप बोलिए। माननीय अध्यक्षा जी, थोड़ा संवेदनशील होइए। आयोग में पटवारी और लेखपाल की जो भर्ती हुई उसका पेपर लीक हो जाता है और जो पेपर लीक होता है, जो उसमें भ्रष्टाचार होता है, उसमें आयोग में जो अनुभाग अधिकारी है उसकी गिरफ्तारी होती है। और मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, वो अनुभाग अधिकारी 7/5/2004 से आयोग में कार्यरत थे। 2005 से जो व्यक्ति आयोग में कार्यरत है वो 12/2/2023 को जो लेखपाल की भर्ती होती है उसमें संलिप्त पाया जाता है। अब जो अनुभाग अधिकारी इस परीक्षा में नकल कराने में जो है सम्मिलित पाया जाता है, तो इससे पूर्व जो आयोग द्वारा जो है 98 परीक्षाएं की कराई गई है, उस पर हम ये कैसे मान लें कि इसमें नकल नहीं हुई। इसलिए तो कह रहे हैं हम कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और गजब स्थिति क्या है, जब पटवारी और लेखपाल में परीक्षा लीक हुई तो उसके बाद आयोग के लोगों ने कहा कि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि नकल नहीं हो पाई। हम 4 सेट बनाएंगे, ये कहा था ना, हम 4 सेट बनाएंगे और फुल प्रूफ व्यवस्था करेंगे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, जब परीक्षा हुई एक ही सेट सर्कुलेट किया गया। क्यों? और ये हमने नहीं कहा, ये तो आयोग के, अगर मैं आप कहेंगे, क्योंकि सदन के अंदर जो है समाचार पत्रों का संज्ञान नहीं लिया जाता है, तो इसलिए मैं इसको सिर्फ मात्र दिखा रहा हूं। कहा है इसमें कि हम इस व्यवस्था को करने का काम करेंगे, ये व्यवस्था नहीं कर पाए। तो आज यूकेएसएससी और आयोग दोनों ही जो है शंका की दृष्टि में है। दोनों ही आयोगों की जो भूमिका है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है और इसलिए दोनों ही आयोगों द्वारा जो परीक्षाएं की गई है, हमारा कहना है उन तमाम परीक्षाओं की जो है सीबीआई के माध्यम से जांच होनी चाहिए।
मैं मान्य अध्यक्ष जी थोड़ा सा समय लेता हूं। ये तो अजीबोगरीब स्थिति है इस प्रदेश की, दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। इस प्रदेश के अंदर भर्तियों में अनियमितताएं लगातार होती आ रही, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, आरक्षण का उल्लंघन हो रहा है, नियमावलियों को धत्ता बताया जा रहा है और शैक्षिक योग्यता को भी धत्ता बताया जा रहा है। मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है, किसी भी पद पर अगर कोई भर्ती होती है तो उसके लिए शैक्षिक योग्यता एक बहुत बड़ा पैमाना होता है, लेकिन 8वीं पास व्यक्ति सहायक कंप्यूटर के पद पर कार्यरत हो जाए, 10वीं पास व्यक्ति सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हो जाता, नौकरी मिल जाती है। तदर्थ और नियमित का खेल करके जिस तरीके से इस प्रदेश के अंदर नौकरियों में बंदरबांट हो रही है, माननीय अध्यक्ष जी, आज उत्तराखंड का नौजवान उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए नौजवान साथी आज सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहा है। सरकार से कह रहा है, यदि प्रदेश के अंदर अनियमित तरीके से भर्तियां होंगी, नकल का बोलबाला होगा और भ्रष्टाचार होगा, तो नौजवान साथी सड़क पर उतर करके सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का काम करेगा। और अगर पुलिस बल के माध्यम से नौजवान साथियों को रोका जाएगा तो इस युद्ध में कांग्रेस उनके साथ खड़ी होगी। ये मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं, चेताना चाहता हूं। मैं आपका आभारी हूं, आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं।